लोकतंत्र का उत्सव शेरगंज विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम दिन सोमवार को भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी डीजे की धुन गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। शेरगंज में कुल 11 प्रत्याशियों ने 16 नामांकन भरे हैं। इससे पूर्व शनिवार को 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। सोमवार को भाजपा के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने 4 व कांग्रेस की विधायक मीना कंवर ने 2 नामांकन भरे हैं। इसी प्रकार भीम ट्राइबल कांग्रेस पार्टी से जेठाराम भील पुत्र डूंगर राम निवासी पाबू नगर सिड़वाई खुडियाला ने तथा बसपा से झुंझाराम पुत्र असलाराम निवासी खारिया बेरा रामनगर तथा भंवरलाल पूनावत पुत्र भैराराम निवासी काली बेरी जोधपुर ने निर्दलीय खेमान सिंह पुत्र बालाराम निवासी पाबू सर ने इंडियन पीपल ग्रीन पार्टी से तथा जोराराम सोलंगतला ने आरएलपी से, भवानी सिंह निवासी देवनगर ने निर्दलीय, शिमला देवी पत्नी सुखाराम निवासी ठाडिया ने आरएलपी से फार्म भरा लेकिन सिंबल नहीं मिला है। इसी प्रकार भवानी सिंह पुत्र शंकर राम ने आरएलपी से फार्म भरा लेकिन उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं मिला। इससे पूर्व शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी बाबू सिंह पुत्र सैन सिंह निवासी केतु ने तथा शेरगंज के पूर्व प्रधान तग्गाराम भील निवासी तेना ने भारतीय ट्रिब्यूनल पार्टी से नामांकन दाखिल किए थे। वाहनों की 3 किलोमीटर लग गई कतार, रोड हो गई जाम। विधानसभा चुनाव के नामांकन से पूर्व भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ व कांग्रेस की विधायक मीना कंवर ने नामांकन दाखिल करने से पूर्व रैली का आयोजन किया। कांग्रेस की रैली मनसापूर्णा बालाजी मंदिर के सामने आयोजित की गई। दूसरी तरफ भाजपा के बाबू सिंह राठौड़ की रैली व विशाल जनसभा शेरगंज सिटी परिसर में आयोजित की गई, जहां जन सैलाब उमड़ रहा था। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों की वाहन रैली सैकड़ों की तादाद में वाहनों पर भाजपा व कांग्रेस की झंडियां लहराते हुए नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जिससे करीब 3 किलोमीटर दूरी पर मेगा हाईवे पर जाम लग गया। हजारों की तादाद में जन समुदाय के साथ भाजपा के बाबू सिंह राठौड़ को पार्टी समर्थकों द्वारा उन्हें कंधों पर उठाए हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बड़ी संख्या में जन समुदाय नामांकन के दौरान उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के आगे पहुंचे। उस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई तथा अंदर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सजगता से धैर्य व मुस्तैदी के चलते भीड़ को नियंत्रित कर दिया गया। निर्वाचन विभाग के नियमानुसार नामांकन दाखिल करने के दौरान मात्र 5 लोगों के ही अंदर जाने की अनुमति थी। कांग्रेस प्रत्याशी मीना कंवर नामांकन दाखिल करने पहुंची। उस दौरान पार्टी समर्थक सभी सभा स्थल पर ही बैठे रहे। प्रत्याशी को निराश लौटना पड़ा। बेरडो का वास ओसिया निवासी आम परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी भियाराम पुत्र सिमरताराम जाट शेरगंज में नामांकन की निर्धारित समय 3 बजे के बाद पहुंचे, जिससे वे नामांकन जमा नहीं करवाए जा सके। उनका कहना है कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, जिसके कारण वे देरी से पहुंचे हैं। भाजपा व कांग्रेस की चुनावी रैली व जनसभा के बाद शाम के समय भी मेगा हाईवे पर एक तरह से जाम सा लग गया। बालेश्वर के वृत्ताधिकारी पुलिस पदमदान रत्नू, बिलाड़ा के डिप्टी राजवीर सिंह, शेरगंज के थानाधिकारी शिवराज सिंह भाटी, पुलिस और बीएसएफ के सभी इंस्पेक्टर पीपल सिंह सहित बीएसएफ के जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद थे। शेरगंज के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, शेरगंज विधायक मीना कंवर ने कहा कि शेरगंज को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा तथा फायर ब्रिगेड की सुविधा सुलभ कराई जाएगी और शेरगंज में महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। भाजपा के बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्हें 5वीं बार टिकट मिला है। शेरगंज में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 महीने में पेयजल की समस्या सुधारें, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। भाजपा की सरकार आ रही है, विद्युत कटौती का समाधान करने व ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी मीना कंवर ने कहा कि शेरगंज में बरसाती पानी निकासी की समस्या का समाधान किया जाएगा। भाजपा की जनसभा में चुनाव कमेटी अध्यक्ष नारायण पंसारिया, शेरगंज विधानसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र कुमावत, जोधपुर जिला देहात उत्तर के अध्यक्ष मनोहरलाल पालीवाल, मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी महेंद्र सिंह आपा, राजसिको के पूर्व अध्यक्ष मेघराज लोहिया,
शेरगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष गुलाब सिंह, खिरजा मंडल अध्यक्ष खुमान सिंह जोधा, बालेश्वर मंडल अध्यक्ष बालाराम, सेखाड़ा मंडल अध्यक्ष राम सिंह, आगुड़ाई मंडल अध्यक्ष मांगीलाल, बालेश्वर के पूर्व प्रधान बाबू सिंह इंदा, बालेश्वर के पूर्व प्रधान भंवर सिंह इंदा, शेरगंज नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, सोइंत्रा के सरपंच गोविंद सिंह, साभा के सरपंच प्रतिनिधि भीकम चंद जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी प्रकार कांग्रेस की जनसभा को पीसीसी सदस्य उमेश सिंह राठौड़, एडवोकेट बरकत का, मेयर बालेश्वर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़, कालू सिंह, बालेश्वर की पूर्व प्रधान गीता मेघवाड़, नेहा चौधरी, जिला परिषद सदस्य विजयश्री, सेखाड़ा के प्रधान रावण राम जबर सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि भवानी सिंह राठौड़, सरपंच संघ यूनियन अध्यक्ष राम सिंह लाकाराम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व लोग मौजूद थे। पत्रकार जेपी गोल, शेरगंज की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किल की व प्रदेश स्तर की बड़ी व ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। बाबू सिंह राठौड़ जो विधानसभा अथवा विधान परिषद में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ देता हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि के द्वारा यथा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। है वो नाम निर्देशन हुआ है। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरी विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण पूर्ण रूप से रखूंगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मीना कंवर राठौड़ विधानसभा एक स्थान से बाहर होने के लिए नॉवेल्स की शपथ लेता हूँ, सत्य और निष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और भारत की संप्रभुता मैं एक स्थान से बढ़ने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन करता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारतीय संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।
यथा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति भारतीय संविधान अब आप पीछे भवानी सिंह नाम क्या है आपका? मेरा नाम बियाराम, कौन सा गांव है? गाँव बेलडो के पास। कौन सी पार्टी है आपकी? पार्टी है आम आदमी परिवर्तन पार्टी। आप लेट कैसे हो गए, क्या करे थे? लेट हमारी गाड़ी है तो पंचर हो गई। इनसे बोलो। पंचर हो गई।
BTC. Team Tiger Party. क्या प्राथमिकता रहेगी? आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 बार
विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की जनता का सम्मान करते हुए हमें प्रत्याशी बनाया है, आज नामांकन फाइल किया है। आप सबको जानकारी है कि पिछले 32 वर्षों से मैं विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की सेवा में समर्पित हूँ। 15 साल यहाँ का विधायक रहा हूँ और प्रत्येक ढाणी और व्यक्ति से भली भांति परिचित हूँ। इसलिए सबसे बड़ी कोई समस्या यहाँ की है तो वो पानी की समस्या है। हमारे समय में पानी का बहुत अच्छा समाधान हुआ था, लेकिन पिछले 5 सालों में पानी की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई और लोगों को 800 रुपये से लगा करके 1500 रुपये टैंकर के दे करके पानी मंगवाना पड़ता है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा और आँखों से पानी निकल रहा है। ऐसे हालात है तो पहली प्राथमिकता अगर कोई होगी तो पेयजल को लेकर होगी। और मैं इस अवसर पर अधिकारियों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि 3 महीने के अंदर वो पानी की व्यवस्थाएं सुधार ले, अन्यथा सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहे। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, किसी प्रकार की जनता को पीड़ा होगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो सबसे पहले तो पेयजल की समस्या है, फिर अपनी बिजली की जो अघोषित कटौती है उस समस्या का समाधान करेंगे। तो चिकित्सा है, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं 500 से अधिक शिक्षक यहाँ पर रिक्त हो गए, उनको भी वापस भरेंगे। हमारी बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मुख्य जो बिंदु है वो ये रहते हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा बड़ी है। सबसे बड़ा कानून व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में मंदिरों में भी चोरी हो रही है, भगवान के मंदिर को ही नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे हालात है और बाकी कानून व्यवस्था तो बिगड़ी गई है उसको। और ख़ास तौर से शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र गौरव सेनानियों की विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। ये हिंदुस्तान का पहला विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए हमें ये सौभाग्य मिला है कि उनकी सेवा करने का अवसर मिला। इसलिए सबसे बड़ी उनकी हमने 9 बीघा 4 बिस्वा पड़ी रोड फाटे पर ज़मीन अलॉटमेंट कराई है। उस भूमि पर इनके वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा प्लान हम बनाएंगे और मास्टर प्लान के हिसाब से उसको विकसित करेंगे। उसके साथ ही वन रैंक वन पेंशन में कुछ विसंगतियाँ रह गई, उसका सरलीकरण भी हमको करना है। EWS के सरलीकरण भी करना है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान शेरगढ़ मांग रहा है। केंद्रीय विद्यालय है, शेरगढ़ को रेल लाइन से जोड़ना है, ऐसे कई बड़े काम हैं। मैं समझता हूँ अगला 5 साल हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरवमयी क्षण लेके आएगा, जब 2023 में प्रचंड बहुमत में आदरणीय मोदी साहब की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये डबल इंजन की सरकार होगी और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान भी विकसित होगा। शेरगढ़ 200 विधानसभा में प्रथम पंक्ति में होगा, विकसित होगा, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनेगा। और 2047 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारा देश विकसित हो, हम सब मिलकर हमारे मोदी साहब के सपने को साकार करेंगे और उनके हाथ मजबूत करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर देशवासी उनके साथ चलेंगे, यही कहना चाहता हूँ। इस चुनाव में अब की बार बाबू सिंह के अब बाबू सिंह के लिए चुनौती नहीं है। इस बार का चुनाव बहुत ही ये हॉट सीट समझते हैं और ये चुनौती मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये टिकट का वितरण जिस प्रकार से हुआ है, ये टिकट इस बार शेरगढ़ की जनता को मिला है। मैं समझता हूँ इन दौरों में कमल खिलेगा, शेरगढ़ जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का टिकट शेरगढ़ की जनता को मिला है, इसलिए शेरगढ़ की जनता चुनाव लड़ेगी। इसलिए मेरे सामने चुनौती नहीं, ये चुनौती तो शेरगढ़ की जनता के सामने है जो उन्होंने स्वीकार कर दी। और प्रचंड बहुमत से मारवाड़ में सबसे अधिक वोटों से कोई चुनाव जीतने वाली सीट होगी भारतीय जनता पार्टी की तो शेरगढ़ होगी। सर शेरगढ़ को लास्ट में टिकट क्यों मिला, क्या वजह रही? अब ये तो हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, ईश्वरी जनता है। इनका धैर्य, इनका अनुशासन, इनका संस्कार, इन सब की कोई समझ लो कोई परीक्षा ही हुई हो तो ये परीक्षा लेकर के जो जनता की भावना थी, जन भावना के अनुसार ही टिकट मिला है। और आज जनता में आज जो आप खुशी देख रहे हैं, खुशी की लहर है जनता में, बहुत ही शानदार भावना है और प्रत्येक कार्यकर्ता बाबू सिंह बनकर चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें हम कामयाब होंगे। सर शेरगढ़ मेगा इवेंट जुड़ा हुआ है, कई लोग ये आग से जल गए हैं, अकाल मौत हो गई है, दमकल की फायर ब्रिगेड की सख्त ज़रूरत है सर यहाँ पर। अब ये बहुत लंबे समय से मांग है और इस मांग को भी हम पूरा करेंगे। और जो भी और समस्या हैं इनका एक मैनिफेस्टो भी बनेगा, गांव-गांव में हम सभा करेंगे, उन सभाओं के माध्यम से जो समस्याएं आएगी उन सबको संकलित करेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक यहाँ रथ घूम रहा है, रथ में भी यहाँ की क्या प्राथमिकताएँ हैं जिनका समाधान होना चाहिए वो सारी जनता की ओर से हम संकलन करेंगे और यहाँ का एक मैनिफेस्टो बना करके विकास करेंगे। सर बालिका स्कूल में करीब 400 बालिका है, यहाँ पर महिला कॉलेज की जरूरत है शेरगढ़ में। शेरगढ़ में अभी तो जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है वो भी 3 कमरों में चल रहा है, उसके लिए अलग से भूमि आवंटन होगी और अलग विद्यालय खड़ा किया जाएगा और कॉलेज के लिए भी जनता की मांग के अनुसार आगे मांग पहुँचाई जाएगी। सर नामांकन में कोई बड़ा नेता के शेरगढ़ से बड़ा कोई नेता नहीं होता, खुद ही है।
जन समूह है आप यदि विधायक बन गए तो पहली क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? शेरगढ़ में तो मैंने काफी ऐतिहासिक तोहफे दिए हैं। आप सभी शेरगढ़ वासियों की एक ही डिमांड है कि हमारे यहाँ पर रेल शुरू होनी चाहिए और एक बच्चों के लिए विद्यालय होना चाहिए। जबकि हमने राजकीय महाविद्यालय यहाँ लेकर आए हैं, उसके लिए हमने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। उपखंड कार्यालय और तहसील भवन भी लेके आए हैं। बस आपका यहाँ पर पानी का भराव होता है, उसके लिए भी मैं विशेष तौर से ये कार्य माननीय गहलोत साहब को कह के बजट में आपका ये कार्य निश्चित रूप से कहूंगी। और पानी की सबसे ज्यादा जो समस्या है उसके लिए माननीय गहलोत साहब, मैं जब दूसरी बार विजय बनकर आऊंगी शेरगढ़ में तो मैं पहले पानी की समस्या को दूर करूंगी। इसमें माननीय गहलोत साहब ने 78 टंकियां SRR की बनाई है, लेकिन पाइपलाइन प्लास्टिकी होने की वजह से पानी नहीं पहुंचता है। और मैं बजट में ये मुद्दा उठाऊंगी जीतने के बाद में कि हमें लोहे की पाइपलाइन दी जाए जिससे सभी टंकियों में पानी पहुंचे। इसके लिए 360 करोड़ रुपए गहलोत साहब मुझे बजट में देंगे और आप सभी शेरगढ़ वासियों को पानी की राहत मिलेगी। वैसे मैंने गंगानी आगोलाई में पानी को देखते हुए 430 करोड़ रुपए मैं लेकर आई हूँ, जिससे 12-13 गांव सिंचित होंगे और मैं पूरी तरह भरसक प्रयास करूंगी। और माननीय गहलोत साहब को भी मैं धन्यवाद दूंगी, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दूंगी कि हमें चौथी बार टिकट दिया है, इसलिए वापस हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और माननीय गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाकर हमारे राजस्थान में फिर से उनको पद दिलाएंगे। अच्छा, एक मांग ये रहेगी कि आप पहले भी घोषणा कर चुके हैं, भूंगरत गैस त्रासदी भी हुई थी और यहाँ महंगाई से जुड़ा हुआ है, कई बार लोग जिंदे जल जाते हैं। फायर ब्रिगेड की सख्त आवश्यकता है यहाँ पर। इस बार मैं पूरी तरह से बजट में ये फायर ब्रिगेड की भी सुविधा कर दूंगी। दिया था, लेकिन साहब ने कहा इस बार तुम जीत के आओगी तो पक्का ये काम हो जाएगा। बुंगरा कांड में भी मैंने तन मन से सेवा करी और उनको 15-15 लाख रुपए मैंने दिलाए। देखा है आप, इससे हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी लाएंगे और सारा शेरगढ़ का जो विकास है, जो हमने नए आयाम तक एक सीढ़ी नए आयाम रेल ले आप और शेरगढ़ ये काम कर दो, सीढ़ी पे पहुंचाएंगे हम। और सीधी एक रेल वाली ले आप मेरी मेहरबानी करो। पानी का भराव रहता है, 2 चीजें मैं ध्यान रखूंगी। जी जी, तो शेरगढ़ का विकास पूर्ण रूप से हो जाएगा। जी जी, ये मेरा हृदय से मेरी मांग रहेगी। विधानसभा में आवाज उठाऊंगी और अशोक गहलोत साहब ये काम अवश्य करेंगे और हमें कांग्रेस की पार्टी को फिर से लाकर मजबूत बनाना है। और मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय गहलोत साहब को, कांग्रेस पार्टी को, हाईकमान को, जो उन्होंने मुझे चौथी बार टिकट दिया है। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो दिवंगत खूब लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहे और फिर से मुख्यमंत्री बनकर हमारे राजस्थान में आके सभी राजस्थान ग्रामवासियों और शेरगढ़ की जनता की सेवा करें। सबसे पहले तो मुद्दा कोई नया है ही नहीं। देश की आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा तो देश में जो संवैधानिक प्रावधान जो है, सभी जाति धर्म के लोगों का जो हक बना हुआ है, सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार होना चाहिए और शिक्षा के बाद में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी, माँ बाप पढ़ाते बच्चों को बड़ी मुश्किल के, और पढ़ने के बाद में पैसा लगाने के बाद में जब उसको रोज़गार नहीं मिलता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी में जाए, तो वो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी को लेकर के। अच्छा, ये जन समस्याओं को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी, पहले ये बताइए। जन समस्याओं तो जो मूलभूत सुविधा है, मेरे हिसाब से तो लोकतंत्र के हिसाब से मूलभूत सुविधा का कोई लेना देना नहीं है। यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो अभी पानी है, लाइट है, ये तो मूलभूत सुविधा है। इसका क्या नाम है आपका? भंवरलाल पूना। कौन सी पार्टी आपके? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी शेरगढ़ की जनता से मैं अपील करता हूँ कि अपने मत का सही उपयोग करें, दबा करके किसी के दबाव में जाति धर्म के आधार पर ना फैसला करें, अपने वोट का सही उपयोग करें, भावनाओं में आकर के ना ले। ये तो मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं शेरगढ़ की जो पब्लिक है, जनता है,
वो चुनाव लड़ रही है। मेरे समाज के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे, समाज के लोग लड़ा रहे। मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं तो ये है कोई कार्यकर्ता के रूप में हूँ, क्योंकि लंबे समय से मेरा जो संघर्ष रहा पिछले 98 से लेकर के आज तक, मैंने जो शेरगढ़ में, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, तो मुझे थोड़ा दिल में लगता था कि मैं एक बार चुनाव लड़ूं, क्योंकि समय पहले आपने कौन से किस में चुनाव लड़ा था आपने? मैंने नगर निगम से जोधपुर से लड़ा था, वार्ड नंबर 1 से 2004 में, और 24 दिन बाद में उसी महीने में राम सिंह जी बिश्नोई साहब जो थे उनका डेथ हो गया था, तो फिर मैं लूणी से चुनाव लड़ा था विधायक का। उसके बाद में फिर मैंने मिसेज ने चुनाव लड़ा पंचायत समिति सदस्य का बालेसर से, बीएसपी से, और फिर अभी जो मैंने पिछला जो चुनाव है आरएलपी से लड़ा नगर निगम का, और अभी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। ओके।